अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज लेट उठने की वजह से ना मैंने चाय पी है ना कुछ, बस ब्रश किया और निकल पड़ी। और बहुत इंतज़ार के बाद बस आई। हम बस में बैठे और हमारा सफ़र शुरू हो गया। जब सफ़र शुरू हुआ, टिकट वाला भाई जब टिकट लेने आया तब मुझे याद आया, पर्स खोलते ही मैंने देखा कि चाबी तो मेरे पास है। बस फिर हम आधे रास्ते में बस से उतरे और अब्बू की चाबी थी बाइक की, तो लाजमी थी घर जाके वापस देना। आधे रास्ते से हम वापस आए। आज तो सुबह सुबह में फ़जूल बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि आज मुझे मेहंदी लगवानी थी। आज मैं स्टूडियो क्लास लेने नहीं जा रही थी, लेकिन फिर जो ये हुआ चाबी वाला सीन, तो बहुत ज़्यादा डबल मेहनत भी पड़ी और डबल पैसे भी लगे हैं, क्योंकि बस का टाइम हो गया था ख़त्म। बस का टाइम था, फिर 1 घंटे बाद की बस थी, तो इसलिए हम ऑटो में ही घर गए और उसी ऑटो में फिर हम दोराजी के लिए भी निकले। काफ़ी दिनों से जिस दोस्त की मेरी शादी की हम तैयारियों में लगे हुए थे, आज उसी की शादी का फाइनली वो दिन आ गए। हम स्टूडियो पहुंच गए थे। शादी आज ही है, इसलिए मुझे आज ही मेहंदी लगवानी थी। सबसे पहले हमने थोड़ा काम किया, इसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। इसके बाद शाफिया और इरम की दोस्ती को 1 साल कंप्लीट हो गया था, तो उन्होंने केक मंगवाया था कि आज केक कट करेंगे। फिर हमने केक लिया और केक कट करने बैठे। लेकिन इनकी दोस्ती को 1 साल कंप्लीट हुआ है, लेकिन तोहफा इन दोनों से इतना लड़ती हैं, लगता ही नहीं है कि दोनों दोस्त हैं। यहाँ तक कि ये जो केक कट करने का टाइम है, कितना प्यारा मोमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये उस टाइम भी दोनों जानियाँ लड़ रही थी, एक दूसरे पे चिल्ला रही थी, और हम इनकी लड़ाई को इग्नोर करते हुए बस केक को देख रहे थे। फिर हम लोगों ने केक निकाला, केक कट करने के लिए इन दोनों को एग्री किया और फिर फाइनली इन्होंने केक कट किया। जैसे दोनों ने बहुत बड़ा एहसान किया है दोस्ती कर कर। वैसे लड़ती भी हैं पर रह भी नहीं सकती एक दूसरे के बिना। एक मोटू है तो एक पतलू है, मोटू पतलू की जोड़ी। यहाँ आज मुझे इस मैडम से मेहंदी लगवानी थी, तो इस मैडम के नखरे उठाने ज़रूरी थे। तो बस मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं और मेरे हर दोस्त के माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत सारे नखरे हैं। जिस तरह इस मैडम के नखरे हैं जो मेहंदी लगाते लगाते बार बार रुक जाती थी, तो उस तरह ये जो हाथों में मेहंदी लगाने के लिए बैठी हैं, तो वो तो आई लेट, क्योंकि उन्हें तो याद ही नहीं था कि उन्हें मुझे मेहंदी लगानी, वो तो सोई हुई थी। बस फिर मेरे गुस्से से डर के फटाफट आई और उसने मुझे मेहंदी लगाना शुरू कर दी कि अब नाराज़ हो जाऊंगी मैं। ये मोहतरमा पैरों पे मेहंदी लगाने बैठी थी ना, इसके आधा घंटे के बाद हाथों पे मेहंदी लगना स्टार्ट हुई है। पर लास्ट मुझे पता था यही होना है कि हाथों पे मेहंदी लग जाएगी, लेकिन मेरे पैर कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि इरम बस वो मुझे बहुत तंग करती है। पर दोस्त है ना, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। लेकिन व्लॉग में मैंने सारी भड़ास निकाल दी है। अब ये व्लॉग देख के भले मुझे डांटे गुस्सा करे, चलेगा। और आज की मेहंदी का बेस्ट पार्ट ही यही था कि मुझे ब्राइड मेड्स लिखवाना था, लेकिन बस हुआ। जो चीज़ जितने दिल से करो ना, तो उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें होना ज़रूरी है, ख़राब तो होना ही है। यहाँ लास्ट मेरे हाथों की मेहंदी कंप्लीट बस होने ही वाली थी, और पाँव की मेहंदी में तकरीबन अब भी 10 मिनट और बाकी थी, वो भी कंप्लीट हो ही जाती। पर जब तक पाँव की मेहंदी कंप्लीट हो रही थी, हमने सोचा हाथों वाली जो मेहंदी है उसकी पिक्चर्स वगैरह ले ली जाए। तो फाइनली 6:30 बजे तक मेरे हाथ पाँव दोनों की मेहंदी कंप्लीट हो गई। बस जब मेरी मेहंदी लग गई तो मैं यहाँ से उठी, फटाफट हाथ वगैरह धोए, पाँव धोए, और उसके बाद मैंने कहा चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि मुझे भी घर जाना था जल्दी, क्योंकि मुझे वहाँ से दावत पे जाना था। और मेरी जो दोस्त आई थी मेरे साथ, उसे भी बहुत लेट हो गया था मेरी वजह से। बस फिर हमने यंगो से गाड़ी बुक करवाई और हम फ़ौरन घर के लिए निकले। हाँ, तो अब लोग देख के आप लोग ये भी कहेंगे कि आज शादी, और देखा आज के दिन से मेहंदी लगानी थी, ज़रूरी थी। हाँ भाई ज़रूरी थी ना, दोस्त की शादी थी। क्योंकि आम दिनों में मैं इतनी मेहंदी लगवाती हूँ, तो दोस्त की शादी में अगर ना लगवाती तो मुझे नहीं लगता मैं प्यारी लगती। और मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। अभी एक मेहंदी उतरेगी तो मैं दूसरी भी लगाऊंगी। आप सब तैयार रहिएगा मेरी मेहंदी देखने के लिए। बस फिर शाम हो गई थी, मैं घर आई। जैसे ही घर आई मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुई, इसके बाद नमाज़ पढ़ी, और इसके बाद बस सूट का जो इंतज़ार था वो हुआ पूरा। और फाइनली मेरा आज का सूट ये है जो मैं पहनूंगी। और इस सूट की कहानी तो मुझसे कोई ना पूछे, बिल्कुल भी ना, क्योंकि मैं नहीं बता सकती। वैसे बिना तैयार हुए भी मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, और मेहंदी बहुत पसंद आती है मुझे। थैंक यू बिस्मा, इतनी प्यारी मेहंदी लगवाने के लिए। इरम तुम्हारा भी थैंक यू। और ये है ड्रेस जो मैं आज पहनूंगी, और ये ड्रेस मेरा नहीं है, गोलू का है। गोलू नहीं देती, बहुत मुश्किल से दी है। और गोलू कोई और नहीं, मेरी बहन है। लेकिन मेरी बहन को मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कपड़े देती नहीं है पहनने के लिए। ऐसा नहीं है मेरे पास ड्रेसेस नहीं है, बहुत सारे हैं, पर मुझे हर इवेंट पे नया ड्रेस चाहिए होता है, नया लुक। और आज का जो ये कलर है रेड, मतलब मैरून और रेड का जो शेड है, इस पर मुझे ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनी थी, मुझे बहुत पसंद था और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था ऐसा पहनूं मैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी हैं, तो वो मुझे रेडी भी कर देती हैं, हेयर स्टाइल भी कर देती हैं। बस यही वजह है, जो मुझे कहीं भी जाना होता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि भाभी होती हूँ, मुझे रेडी कर देती हैं। और आज के इस ड्रेस पे टोटल मेरी हर चीज़ मैचिंग ग्रीन कलर की और गोल्डन कलर की है। बस जब मैं रेडी हो गई तो मैं माशाल्लाह अपने आप को बहुत प्यारी लग रही हूँ। आपको कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और माशाल्लाह तो ज़रूर बोल दीजिएगा। और हम सब दोस्तें मिलकर जल्दी जल्दी निकले, क्योंकि मेरी जो एक दोस्त है उसे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था ना,
वो जवेरी है उससे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। उससे ऐसा लग रहा था कि बस हम सबसे एंड में ना पहुँचे। और जब हम हॉल के अंदर गए तो कोई भी नहीं आया था, पूरा हॉल खाली था। एक दो आंटियाँ ही होंगी बस। लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। एक साथ मिलकर हमने पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई और सब ने अपनी अपनी मेहंदी पे कुछ ना कुछ लिखवाया था। लेकिन मेरा जो लिखा हुआ था मेहंदी में वो ख़राब हो गया जल्दबाजी में, इसलिए मैंने कोई पिक्चर नहीं बनाई। बाकी सबकी मैंने पिक्चर्स बनाई, अपनी वीडियोस बनवाई और बनाई खुद भी। ये फ़ोटोग्राफ़र भाई यहाँ पे शूट करते हुए दुल्हन का, उनकी बहनों का। और आहिस्ता आहिस्ता मेहमान आना शुरू हो गए बस। और हम दोस्त थे अपने एंजॉय में थे, क्योंकि हम बहुत कम ही मिलते हैं। जैसे अब ये इवेंट था तो हम मिले, अब पता नहीं कब किसका इवेंट हुआ तो हम मिलेंगे। और ये कुछ दिनों में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मज़ा किया, लड़ाई किए, झगड़े किए, लेकिन बहुत मज़ा किया। और ये मैडम, क्योंकि इनकी बेस्टी की शादी थी तो ये बहुत ज़्यादा उदास थी। बस फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था, दूल्हा दुल्हन की एंट्री का, उनकी एंट्री हुई। दोनों की जोड़ी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और बस एंट्री के बाद फ़ौरन ही खाना खुला। हम सब ने जल्दी जल्दी खाना खाया। खाने में वाइट पुलाव, रोटी, सालन, लपेशी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ था। सीख कबाब, लेकिन मैं नहीं खाती सीख कबाब, बाकी सब मैंने खाया और बहुत ही मज़े का खाना था। काफ़ी टाइम से हम दोस्त की शादी कर रहे थे। आज फाइनली दोस्त की शादी भी हो गई। बस अब हम अलग अलग सब अपने अपने काम में मसरूफ़। एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जिस तरह अब हम मिल रहे थे वैसे अब हम नहीं मिल पाएंगे। लास्ट में हम सब ने मिलकर कोल्ड ड्रिंक पी, लपेशरी इन सब ने खाई, क्योंकि मैं लपेशरी भी नहीं खाती। और बस इसी तरह आज का हमारा ये दिन ख़त्म हुआ। बहुत ज़्यादा मैं थक गई, क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा ही उल्टे काम सीधे काम सब हुए हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत अच्छा दिन गुजरा, दोस्तों के साथ दिन गुजरा। और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो बेचारी वो फंस गई गाड़ी में, मेरी गोद में आई है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे। इसी तरह खैर खुशी से आज का मेरा पूरा दिन ख़त्म हुआ और आज का मैं व्लॉग भी यहीं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।